सब कोई आम आदमी पार्टी के पिच पे बैटिंग कर रहा है। जिस फ्रीबीज की बात उन्होंने की थी, हर कोई फ्रीबीज की बात कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रणनीति पर जो नया रणनीति अपनाई है वो मुझे लगता है कि वो एक गौर करने वाली बात है कि अब तक आम आदमी पार्टी के ऊपर भाजपा हमलावर होती थी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के, क्योंकि पता था कि आम आदमी पार्टी की कमज़ोर कड़ी ये है। अब आम आदमी पार्टी को पता चल गया कि इनकी कमज़ोर कड़ी है मिडिल वर्ग की, मिडिल क्लास की नाराज़गी, टैक्स के बोझ जिसको दूर कर नहीं सकते, सरकारी खजाना इतनी इजाज़त देती नहीं है, तब उस पर हमला करना शुरू कर दिया। तो ये वोटर को देखना है क्या करना है। लेकिन एक और मुद्दा जो बड़ी तेज़ी से आज उछला है वो है पंजाब की गाड़ियों को लेकर के। सिद्धार्थ यादव जी, पंजाब की गाड़ियां आ रही हैं दिल्ली में, तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है? इसमें राष्ट्रीय खतरा कहां जाता है? जो बात समझने की है लक्ष्मण जी वो ये है कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और उनके पूरे गैंग, मैं पार्टी भी कहने में संकोच करूंगा, थोड़ा सा कठोर शब्दावली का मैं प्रयोग कर रहा हूं, पर जिस प्रकार से राजनीति में एक झूठे प्रपंच का प्रेसिडेंट सेट किया है इनकी पूरी पार्टी ने, मैं मानता हूं कि यही उपयुक्त है। कैसे हमने देखा कि प्रशासन का दुरुपयोग, सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग, कैसे सांसद, इनके बड़े नेता जो कहा करते थे लाल बत्ती नहीं लूंगा, जो कहा करते थे मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं सामान्य घर में रहूंगा, आज कितने इनके दिल्ली के नेता ऐसे हैं जो पंजाब पुलिस द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। कभी आपने देखा ऐसा? पर एक जगह पर सत्ता हाथ में आ गई, एक जगह पर पंजाब में आपने सरकार बना ली, वहां की पुलिस आपके हाथ में आ गई, अब हम सबको पुलिस कवर देंगे। 4-4 गाड़ी में राघव चड्ढा चलेंगे, 6-6 गाड़ियां आगे पीछे चलेंगी मनीष सिसोदिया के, अरविंद केजरीवाल के, सब लोग प्रोटेक्टेड हैं। ये पंजाब पुलिस को ये नंबर टेलीविजन पे जिस प्रकार का अभी हाल ही में खबरें भी आ रही हैं वहां के लोगों से, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपको अवसर आएगा तो आप बोलिए, अगर आपको तो बहुत कुछ है जवाब देने का, मैंने पूछा हुआ है प्रश्न। जिस प्रकार से पंजाब के बड़े बड़े शराब डीलर, शराब माफिया, उनके शराब को ला करके दिल्ली में बांटा जा रहा है। जो नीति यहां की थी वही नीति तो वहां भी ले गए, यहां तो जांच हुई तो वापसी ले लिया मनीष सिसोदिया ने, पर वैसी ही नीति को बचा कुचा के कैसे वहां पे भ्रष्टाचार किया जा सके, और अब वहां की शराब को लाया जा रहा है, लीगल इलीगल दोनों, वहां से लोगों को लाया जा रहा है, लीगल तरीके से इलीगल तरीके से दोनों, और दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने का जो एक प्रयास अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रही है, मैं मानता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण है और यह लोकतंत्र के लिए खतरा भी है। क्योंकि अगर कोई नेता और उनकी पार्टी ये तय कर भाषण हो गया हो तो मैं जवाब दे दूं, चुनावों को दूसरे राज्यों में प्रभावित करेंगे, तो ये एक हेल्दी लोकतंत्र का कोई प्रतीक नहीं है। हो गया आपका। देखिए, पहली बात तो अभी आपने जो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया आम आदमी पार्टी के लिए, आप लोगों का उसके लिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूं, कह रही है कि आप लोगों का हो चुका है। सुन लीजिए, सुन अभी आप कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोलता हूं ना, तो अब शांति से सुन लीजिए। आपने इतना भाषण दिया, अब सुनिए उसका जवाब सुन लीजिए। पहली बात ये कि आप जिस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी पार्टी के लिए, हमारे नेताओं के लिए, दिक्कत थी तो आपकी वाली दवाई सुनिए, हमारी पार्टी के नेताओं के लिए और हमारी पार्टी के लिए जिस तरह के आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें गाली गलौच वाली पार्टी से इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं है। वो सर्वविदित है, सारी दिल्ली की जनता देख रही है, उसको आपको मुबारक, आप गाली गलौच करते रहिए, आप उसी में व्यस्त रहिए, और हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात, घर में बुला आपने कहा, सुनिए, बीच में मत बोलिए, अब आप सुनिए, आपने कहा, अब आप कमाल कर रहे हैं, अभी तो आप बड़े शरीफ बन रहे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आप सिद्धार्थ यादव जी, आप बोल नहीं पाएंगे अगर मैं इस तरह से करूंगा, तो फिर आप बीच में मत बोलिए, अब आप सुन लीजिए जवाब। दूसरा, आप कह रहे थे कि हमने काम नहीं किया, और सुनिए, आप पंजाब की बात कर रहे थे, आप पंजाब की बात कर रहे थे ना, सुनिए, अरे सुन लीजिए सर, अरे आप शराब घोटाला लेकर के आए, टाटा फिस हो गया, आप शीश महल लेके आए, आपका टाटा फिस हो गया, कहीं कुछ है? आपने कुछ काम नहीं किया। हमने जनता के लिए काम किया है, जनता ने हमको पसंद किया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और इस बार भी हम अपने काम पे ही वोट मांग रहे हैं। आपकी असलियत यह है कि आपके पास एक सीएम का चेहरा तक नहीं है, हमारे पास मुख्यमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल है, आपके पास आज तक सीएम का चेहरा नहीं है, और आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई नीति नहीं है।
हमने काम किया, हम काम पे वोट मांगे। आप बताइए ना एक काम क्या किया? आप पंजाब के लोगों को गालियां दे रहे हैं। आप बताइए, अगर चुनाव है, हमारे स्टार कैंपेनर हैं भगवंत मान जी, तो वो पंजाब से आएंगे नहीं? अगर वहां के मंत्री हमारे कैंपेनर हैं तो वो लोग आएंगे नहीं? अगर आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो संबंधित है वो दिल्ली में आएंगे, उनका लाव लश्कर चलेगा, तो क्या हम ये आरोप लगाएं कि वो लोग जो है अपराध करने आ रहे हैं या गलत इरादे से आ रहे हैं या 26 जनवरी में दंगा भड़काने या खतरा हो रहा है दिल्ली को, इस तरह की बात करना ठीक है क्या? अरे प्रवेश वर्मा जी से जो उनके कुकृत्य हैं, जो आप कह रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूं खुलेआम आपको कि दिल्ली इलेक्शन में जिस तरह से चुनाव आयोग की आंखों में धूल झोंक करके प्रवेश वर्मा रोज कभी साड़ी बांट रहे हैं, कभी लोगों जनता को पैसे बांट रहे हैं, कभी जूते बांट रहे हैं, तो इन सब चीजों पे कार्रवाई करने की बजाय अब प्रवेश वर्मा को अपनी हार दिख रही है, तो अब उनको पंजाब की गाड़ियों से खतरा दिख रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जो कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस के साथियों को मैं बता दूं कि सर आपकी कांग्रेस की सरकार के दौरान 2004 से लेके 2014 तक पूरा दिन घुमाते केंद्र में कांग्रेस की ही सरकार थी। ये जो भाई साहब बैठ के बोल रहे हैं कांग्रेस वाले, इनसे बोलिए कि इन्हीं की सरकार थी कांग्रेस की केंद्र में, और जो जमीन वगैरह ले पाए या दे पाए वो इसी वजह से ले पाए और थोड़ा सा काम कर पाए। तो ये हमको ज्ञान ना दे कि जमीन कैसे नहीं ले पाए और हमने कर दिया, ये नहीं कर पाए, ये सब कहानियां हमको मत सुनाइए। बीजेपी की तकलीफ क्या है कि बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास जनता को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि भैया ये हमारा काम हम करना चाहते हैं। वो बता क्या रहे हैं? दिल्ली की जनता को डरा रहे हैं। ठीक है, दिल्ली की जनता को डरा रहे हैं। पुष्पन जी, और दिल्ली की जनता समझ मुद्दा गई उठा था, मैंने सिद्धार्थ जी से पंजाब की गाड़ियों पे सवाल पूछा था, आपने जवाब दे दिया वहां पे, लेकिन रुपए का फायदा हो रहा है दिल्ली की जनता को हर महीने, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक से हो, अभी उनका नेटवर्क हिल गया है। नीरज मिश्रा जी आपको जवाब देना चाहते हैं। नीरज मिश्रा जी, शिक्षा से हो, नीरज मिश्रा जी बोलना शुरू करिए। एक मिनट लक्ष्मण जी, पुष्पन जी एक मिनट रुक जाइए। हाँ नीरज जी बोलिए। देखिए, मुझे उम्मीद थी कि आम आदमी के प्रवक्ता जो पंजाब के हमारे भाई बहन हैं, जिनका अपमान लगातार पिछले 5 साल से भाजपा कर रही है, उस पर कुछ कहते, क्योंकि कभी उनको खालिस्तानी कह दिया जाता है, कभी आतंकवादी कह दिया जाता है, और जब भी वो दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं, केंद्र की सरकार तो उनका स्वागत गोली लाठी और सड़कों पर कील लगाकर करती है। मुझे उम्मीद थी कि आम आदमी के जो हमारे भाई हैं वो कम से कम इस बात को तो सबके सामने रख देते। और आज भाजपा को मुझे नहीं समझ आता कि बाहर से आए हुए लोगों से, जो प्रवासी हैं, उनसे इतनी नफरत कैसे हो गई है। इनको तो इस राजनीति में इस तरीके के से प्यार मिला, इतना इन लोगों को दिल्ली की जनता ने, हमारे प्रवासी भाई बहनों ने भाजपा को इतना प्यार दिया, लेकिन इनके अंदर वो नफरत प्रवासियों के लिए कैसे बन गई है, ये मेरी समझ से परे है। और मुझे लगता है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, क्योंकि सिद्धार्थ के कहने ना कहने से कुछ होगा नहीं, कम से कम मोदी जी को और अमित शाह को सोचना चाहिए कि दिल्ली में प्रवासियों का अपमान ना करें, क्योंकि इस दिल्ली में जो भी आप देख रहे हैं उसको बनाने में हम जैसे प्रवासियों का जो योगदान है उसको आप बिल्कुल धूमिल मत कीजिए। जहां तक रही बात जो आम आदमी के दोस्त हमारे कह रहे थे कि हमारी सरकार थी, मैं बार बार एक किस्सा टीवी पर सुनाता हूं कि जब शीला जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो केंद्र में अटल जी हुआ करते थे, और वो किस्सा अब तो बहुत प्रचलित हो गया कि कैसे जब वो दिल्ली मेट्रो के लिए परमिशंस लेने गई तो अटल जी ने कहा कि जी ये तो हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारे बजट आज अलाउ नहीं करते। तो शीला जी ने उनको कहा कि कोई बात नहीं भाई साहब, एक चाय और पिला दीजिए। तो चाय पीने के लिए जब वो बैठे तो शीला जी ने उनको सिर्फ एक बात कही कि मैं बाहर जाऊंगी और मैं दिल्ली की जनता को ये बता दूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता से मुझे प्यार नहीं है। अगले 5 मिनट के अंदर जो डिमांड के साथ शीला जी गई वो सारी डिमांड पूरी हो गई, जिसमें ये लैंड एक्विजिशन की सारी बातें झूठा कोट कर रहे हैं। जिन ये मुझे लगता है सिद्धार्थ को इतिहास के बारे में वो वाकिफ नहीं है, क्योंकि ये किस्सा तो शीला जी खुद ही सुनाया करती थी। अरे तो ये जिस तरीके एक्सेप्ट करिए कि आप संघर्ष किया, आपने
पुष्पेंद्र जी, नीरज जी को बहुत पता है। अरे कुछ तो जिम्मेदारी रखिए आप, किन नेताओं के लिए बात कर रहे हैं? कुछ भी बोल देंगे, मैं बाहर जाके ऐसा कह दूंगी। शीला जी ऐसी थी ना, अटल जी ऐसे थे। कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम क्या है? कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के अगर साथ पिछले प्रॉब्लम 5 क्या साल है में कर लेते कि वो तो आज पहले आपकी भी स्थिति जीरो नहीं रहे, होती। इस बार भी जीरो रहे। लेकिन बड़ा अच्छा मुद्दा आप लोगों ने, भले ही आपस में काफी ज्यादा वाद विवाद कर रहे हैं आप लोग, लेकिन ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। सतीश जी, मैं आपकी राय इसमें समझना चाहूंगा कि जो उदाहरण, एक घटनाक्रम का उदाहरण यहाँ पे नीरज मिश्रा जी ने दिया कि एक वैसा ही उदाहरण आपको अब जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है कि अगर आपको लगता है कि केंद्र के बिना हमारा काम चल नहीं सकता है तो हम केंद्र से क्यों ना सहयोगात्मक रवैया लगा के चलें, बजाय इसके कि विरोध की राजनीति करें। तो ऐसे में काम तो हमारा होगा नहीं। तो हमारा मुख्य मकसद तो काम होना चाहिए, विरोध की राजनीति तो जब मौका आएगा राजनीति करने की तब हम करेंगे। सतीश जी, मैं 3 बातें बोलना चाहता हूं नीरज जी, फटाफट। पहला तो ये है कि सहयोग का रवैया होना चाहिए, लेकिन दिल्ली में तो 80% एलजी की ही सरकार है, केंद्र की ही सरकार है, तो इसको ध्यान में इसमें भी रखना चाहिए। उनके इंटरवेंशन से बहुत कुछ हो भी सकता था, तो इस मामले में मैं बहुत ज्यादा केजरीवाल को जी, मैं आपके पास आऊंगा, जरा सतीश जी उनको बोलने दीजिए। भले उनके कुछ कार्यक्रम, हाँ बहुत कार्यक्रम हो सकता है कि उन्होंने डेवलपमेंट के काम किए नहीं किए, ये सब में क्वेश्चन वो तो पार्टी वाले बोलेंगे, लेकिन ये सहयोग और दिल्ली, दरिया दिल्ली दोनों साथ साथ चलता है। आप हम नहीं, आप कुछ कर रहे हो तो हम करेंगे, आप नहीं आ रहे हो तो हम आएंगे। तो ये एक टकराव रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज जो पंजाबियों वाली बात है, आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी में बस एक दूसरे को मात देने के माहिर हैं, उसमें कांग्रेस बहुत पीछे रह जाती है। वो पंजाबी वाला मुद्दा बहुत तगड़ा बना दिया है, क्योंकि मैं भी जानता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि जहां कहीं देश में चुनाव होता है पूरे देश के भाजपाई पहुंच जाते हैं वहां। आपको तो मैं उदाहरण दे दूंगा, अपने घर से दे दूंगा। तीसरी बात, मैं कुल मिला के इसी चीजों पे पहुंच रहा हूं कि यस, संघर्ष है, बात सही है, इसलिए मिडिल क्लास का भी बात केजरीवाल ने उठाई है। जो मुख्य बात है जो मैं अब आपसे कहना चाहता हूं वो यही कहना चाहता था, दलित और मुस्लिम यहां पर करीब करीब लोग बताते हैं 29% है। अभी सज्जन जी बता रहे थे ये ऐसे ऐसे, लेकिन 29% का वोट वो किधर जाएगा, कांग्रेस में छिटकेगा या आप पार्टी पूरा अपने पास ले लेगी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए केजरीवाल जी के सामने एक धर्म संकट है, और हम पब्लिक मंच से कहना चाहते हैं कि या वो कांग्रेस को सहलावे या खूब जोर से अटैक करे। यही इसी पे दिल्ली का चुनाव है अगला, ये आगे आने वाला। बिल्कुल। सज्जन जी, हम लोग ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा कि मुस्लिम और दलित जिसकी बात सतीश जी ने किया, और एक साथ और पंजाबी जो मुद्दा उठ के आया है, ये कितना क्रूशियल रोल निभाएगा? देखिए, इसमें सीधी सी बात है, जैसा सतीश जी ने कहा कि लगभग 16% आपके दलित हैं, 17% 16% और 12.5 से 13% मुस्लिम है। ये 2011 का डेटा है, वो हो सकता है 30% तक। अब सीधी सी बात है, देखिए मुझे नहीं लगता है, कम से कम मुस्लिम वोट में मुझे बहुत फ्रैक्चर नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि वहां पे सीधी सी बात है कि एक तो मेजॉरिटी उसमें जो है वो इकोनॉमिकली हम्बल बैकग्राउंड से है, तो उन्हें लगता है कि ये सरकार ठीक है। दूसरा, उनका एक अपना प्रेफरेंस भी है कि कोई भी डिवीजन वो बीजेपी को फायदा न करे। जहां तक दलितों की बात है, देखिए ये कांग्रेस का वोट हुआ करता था, जिसको इन मास केजरीवाल साहब ने ले लिया है।